तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए को टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब, वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता है वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्त। तो यार फाइनली टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 274 आ चुका है और भाई साहब एक और न्यूज़ आ चुकी है कि टोक्यो रिवेंजर्स का एंड होने वाला है, जो कि होगा 16 नवंबर को। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर जो कि भाई साहब टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटेड कंटेंट है जिनका, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई 16 नवंबर को भाई टोक्यो रिवेंजर्स का एंड हो जाएगा। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसी न्यूज़ भाई मेरे को एक सब्सक्राइबर ने या फिर एक मेरे दोस्त ने कई न्यूज़ दे दी है। अब भाई भले ये न्यूज़ झूठी क्यों ना, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई अब मेरे को भाई लगता हर चीज़ है। अब तुम लोगों को मैं हर चीज़ कमेंट करके नहीं बोल सकता, मतलब कम्युनिटी पोस्ट करके नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को ये लग रहा है अब ये होने वाला है। ऐसे करके मेरे प्रेडिक्शन इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि भाई कम्युनिटी पोस्ट भी वाले भी बोल देंगे, साले तेरे को वीडियो बनाने के लिए किसने बोला, तू पोस्ट से ही काम निकाल ले अपना, कम्युनिटी पोस्ट से ही डाल ले। तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो भाई मेरे को भी लग रहा था। तो भाई एक बंदे ने बोला कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स बैक मारेगी, क्योंकि भाई 6 महीने के बाद टोक्यो रिवेंजर्स बैक मार देगी, मतलब रिटर्न। वाह भाई वाह। तो भाई ऐसी न्यूज़ आई है मेरे पास, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई। देखो लगता सब कुछ है भाई, देखो होता कुछ नहीं है। इसी तरह से भाई मैं कह सकता हूँ कि भाई अभी टोक्यो रिवेंजर्स की जाने का मातम मत बनाओ, क्योंकि भाई चांसेस बहुत ही कम है मतलब आने के। लेकिन आने के चांसेस है तो सही, क्योंकि भाई अभी भी तुम लोगों को पता ही होगा कि टोक्यो रिवेंजर्स अभी मांगा अफाम में थी, क्योंकि अभी तक कि मेरे को लग रहा था ना भाई, क्योंकि जिस तरह से भाई टोक्यो रिवेंजर्स के जितने भी चैनल बनते जा रहे थे ना धीमे धीमे अभी अभी बीच में, तो भाई अब वो चैनल बनना बंद हो गया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भाई अब पूरी मांगा कंप्लीट होने वाली है, तो इसलिए भाई उन लोगों ने चैनल बनाना बंद कर दिया। तो यार चलो यार इस टॉपिक को साइड में रखते हैं और तुम लोग को एक मेन पॉइंट की बात बताता हूँ। ये कमेंट का तुम लोग भाई तो क्या ही बोली जाए। चैप्टर 274 के मैंने वीडियो बनाया, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई माइकी के पार्ट डायरेक्ट पल्सर है, सिनिचिरो के पार्ट डायरेक्ट पल्सर है, लेकिन भाई टानो साउथ के पास आई तो आई कहाँ से? भाई साहब बहुत बड़ा ही क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार कोई बंदा ऐसे कमेंट कर देगा और मेरे एलपीजी हो जाएगा, मतलब क्या ही बोला जाए भाई, बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि यार तुम लोग नॉर्मली कमेंट होते हैं ना कि भाई बढ़िया वीडियो है, थैंक्स वीडियो के लिए, ऐसे फलाने ढिमकाने वाले, तो नॉर्मली कमेंट सब लोग कर देते हैं। लेकिन भाई कब जब कोई बंदा क्वेश्चन पूछ देता है ना भाई, इस पर एक और वीडियो बनाने का मन कर देता है। तो भाई इसी तरह से इस बंदे का कमेंट डाल दो, देख सकते हो। तो भाई इसने बोला कि भाई सिनिचिरो तो पास टानी के पास थी, माइकी के पास थी, लेकिन ट्रानो साउथ के पास आई तो आई कैसे? तो भाई तुम लोग को पहले बता दूं कि भाई डार्क इम्पल्स आई कैसे। हम लोग को बताया गया था माइकी के थ्रू कि भाई डार्क इम्पल्स बोर्न हुई है भाई लव के थ्रू। तो आप लोग को पता ही होगा कि भाई लव का थ्रू मतलब क्या है। जब सिनिचिरो को ये डार्क इम्पल्स मिली तब भाई हमारा माइकी जा चुका था, उसके बाद ही हमारे सिनिचिरो को डार्क इम्पल्स मिली। डार्क इम्पल्स का मिलने का मतलब समझ रहे हो ना, तबाही वाली शक्तियाँ। शक्तियाँ वक्तियाँ कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं चलो। उसमें भाई हमारा जब माइकी मर जाता है तब उसको मतलब दिमाग में केमिकल हो जाता है, जिसके बाद भाई हमारे सिनी के बाद डार्क इम्पल्स आती है। और भाई डार्क इम्पल्स एक डिसऑर्डर है भाई माइंड का, ठीक है, माइंड का डिसऑर्डर है। जिसके बाद भाई हमारा मतलब सिनिचिरो अपने अपने ख्याल में घूमा रहता है, मतलब शांत हो गया, मतलब अब भाई उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही आ गई। जिसके बाद भाई बंदों को पीट पाट के इन्फॉर्मेशन निकालता है और उस भाई मिस्ट्री मैन को पेलने जाता है। और भाई मिस्ट्री मैन को पेलने जाता है, लेकिन उससे ही सीन शिफ्ट करते हैं भाई माइकी के पास। देखो माइकी के पास डार्क इम्पल्स कैसे आए। जब सिनिचिरो भाई हम उस टाइम लीपर को मारता है, तो वो टाइम लीपर भाई कर्स करता है हमारे सिनिचिरो का, जिसके बाद भाई वो कर्स हमारे माइकी को लगता है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई फर्स्ट टाइम लाइन में तो भाई सिनिचिरो के पास टाइम क्या होता है डार्क इम्पल्स थी, अब भाई माइकी के पास कहाँ से है? अब भाई यही पिक्चर तुम लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता चली होगी, या नहीं पता चली होगी, क्योंकि रिसेंटली जब चैप्टर आया था तो उसमें बताया गया था कि भाई जो कर्ज है वो भाई साहब एक मतलब आत्मा की तरह है। तो हम लोग समझ ही जाना अभी। ये कर्ज भाई सबको लगता है जो भी डार्क इम्पल्स वाले बंदे के करीब होता है, यानी फ्रेंड हो गया, रिश्तेदार हो गया, समझ ही जाओ। अब भाई माइकी के पास रिश्तेदार के नाम से कोई भी चीज़ नहीं है। तो भाई जब हमारे सिनिचिरो ने भाई डार्क इम्पल्स वाले मतलब क्या बोला, डार्क इम्पल्स में आके बंदे को मारा टाइम लीपर को, तो उसने कर्ज किया था और उसका कर्ज लग भी गया। इन बाई चांस पता नहीं क्या था। तो भाई उसका कर्ज लग गया, जो कि हमारे सीधे चिरो को लगा, और ये कर्ज था भाई डार्क इम्पल्स को लेके, जो कि भाई हमारे माइकी के पास पहुंची सेकंड टाइम लाइन में। भाई ये डार्क इम्पल्स समझ ही गए होगा, अब तुमको बताता हूँ। जो हमारा कर्ज था ना, वो था भाई डार्क इम्पल्स को लेके। बुड्ढे का मतलब लड़ाई लिपर का कहना यही था कि भाई तुम जिस टाइम मतलब डार्क इम्पल्स में आके तुम मेरे को धो रहे हो ना, मेरे को मार रहे हो, तो मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ कि ये डार्क इम्पल्स जो तुम्हारी ताकत बनी है, वही तुम्हारे जिसको तुम बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो ना, उसी के अंदर ही डार्क इम्पल्स आ जाएगी और वो तुम्हारे जितने भी करीबी बंदे होंगे उन पर लगेगी।
इसका मतलब तुम लोग समझ ही होगे, जो कि चैप्टर 274 में बताया गया था कि माइकी ने अपने दोस्तों का साथ क्यों छोड़ा। क्योंकि जिस तरह से माइकी के अंदर डार्क इम्पल्स थी ना, अब वही सबको इफेक्ट पहुंचा रही थी, जो कि भाई साहब फ्यूचर में पहुंचा रही थी। वो सब बंदों को मार दे रहा था उसी डार्क इम्पल्स में आके, जिस डार्क इम्पल्स में आके भाई साहब सिनिचिरो ने उस टाइम लीपर का मर्डर किया था। तो भाई यही कर्स था जो कि भाई सबको इस तरह से इफेक्ट कर रहा था। अब तुम लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा जो सिनिचिरो का मर्डर हुआ था ना, मतलब जो काजुटोरा के थ्रू हुआ था, वो भी मर्डर भाई डार्क इम्पल्स के रूप में हुआ था। क्योंकि ये डार्क इम्पल्स ना भाई एक कर्स था, जो कि भाई साहब एक भूत की तरह सबके पीछे पड़ा हुआ था। जिसी तरह से भाई, जैसे कि हमारे काजुटोरा ने भाई बोला था ना कि मैं इसको मारना नहीं चाहता, लेकिन वो मर गया। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ काजुटोरा के ऊपर वो कर्स हावी हो गया था, जिसके कारण उसने भाई साहब हमारे सिनिचिरो का मर्डर किया। तो आप लोग समझ ही हो, ये भूत वाला सिस्टम चल रहा है आजकल। मतलब क्या ही बोला जाए, कब से चल रहा है भूत वाला सिस्टम, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चला। ये चैप्टर 274 में पता चला, जब पता चला कि भाई डार्क इम्पल्स सबको इफेक्ट करती है। तो उसी कारण से भाई हमारा माइकी सबसे दूर हो गया था अपने दोस्तों को, भाई सब समझ ही हो गए। अब तुम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। भाई तुम लोग को ये बताता हूँ कि अगर डार्क इम्पल्स भाई इन दोनों के पास थी, लेकिन टारानोसॉर्स के पास कैसे है, यही क्वेश्चन बन के आता था, जो कि भाई मेरे दोस्त ने पूछा था, हमारे मेरे सब्सक्राइबर ने यानी दोस्त ने मेरे, कि भाई उसके पास कहाँ से है। अब तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, हमारे सिग्नेचर के पास डार्क इम्पल्स आई कैसे। तुम लोग सीधे बोलोगे कि भाई लव के थ्रू बोर्न हुई, और सीधे भाई बात यह है कि मैगी को खोने के में भाई से उसके दिमाग में केमिकल लोचा हुआ, डिसऑर्डर हुआ, और भाई उसको मिल गई डार्क इम्पल्सेस, जो कि एक भाई से बॉडी स्ट्रेंथ है। मतलब क्या ही बोला जाए, चूतिया पाए, जो कि भाई पागलपंती चलता रहता है आजकल आशिकों में, बहुत पाया जाता है। कुछ भी मान लेते हैं अपने आप को, मजाक था। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये नॉर्मली कहा जाता है भाई एक मेंटल डिसऑर्डर था, जो कि भाई हमारे सिनिचुरो को हुआ था, क्योंकि वो मैगी को खो चुका था और उसके बाद ही उसको डार्क इम्पल्स मिली थी। उसी तरह से भाई ट्रानोसॉर्स के साथ ना, ट्रानोसॉर्स का अगर तुम लोगों ने बचपन नहीं पता तो तुम लोगों में बताता हूँ कि भाई ट्रानोसॉर्स भाई ब्राज़ील से रहने वाला था, एक फॉरेनर था, जो कि भाई सिर्फ एक स्लम एरिया में रहने आया था, जहाँ पे भाई डिनो उसकी माँ का ख्याल रखता था। डिनो भाई उसका स्टेप फादर था एक तरह से, क्योंकि उसकी माँ का वही ख्याल रखता था। अब गंदी चीज़ें मत सोचना तुम लोग इसको सोच के हुए। देखो भाई, डीनू उसकी माँ का ख्याल रखता था, और जो भाई हमारे ट्रानो का मम्मी थी ना, मम्मी, उसकी मम्मी भाई सब पैरालाइज थी, मतलब बीमार पड़ी रहती थी बिस्तर पे, अब वो चल नहीं सकती थी। भाई ट्रानो साउथ के पास खाली एक ही चीज़ थी, उसका पहला नाम था भाई मिनामी, और उसके पास थी भाई एक पियानो, जो कि टूटा फूटा पियानो था, वैसे कुछ की तो काम करती नहीं थी। उसके पास भाई इंटरटेनमेंट के नाम के खाली एक ही चीज़ थी। जिसके बाद भाई डिनो से भाई मतलब ऐसे वॉयलेंस की दुनिया से रूबरू कराता है। उसके बाद वो एक मर्डर करता है, जिसके बाद उसके लाइफ में 5 साल की उम्र में भाई वायलेंस आ जाता है। वायलेंस मतलब एंटर मार लेता है कि भाई अब तू वायलेंस में ही रहेगा। 5 साल की उम्र में वो एक पहला मर्डर करता है, जिसके मर्डर के बाद उसको जूते मिलते हैं। अब इससे समझ ही गए कि भाई उसके पास कितनी चीज़ की कमी थी। और भाई वो बनियान में घूम रहा था, चड्डी में घूम रहा था, तुम लोगों को पता ही होगा अगर तुम लोगों ने देखा होगा। भाई उसको पूरी तरह से वायलेंस ने, मतलब उसके ऊपर पूरी तरह से वायलेंस हावी हो गया था, जिसके कारण भाई साहब वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाया। और जानते हो, अगर आप नॉर्मल बंदे हो और पागलों के बीच में रहते हो, तो भाई आपके ऊपर भी उसका बहुत ही गंदा असर पड़ेगा। जैसे कि भाई एक नशेड़ी, मतलब 12 नशेड़ियों के बीच में एक साफ सुथरा बंदा छोड़ दो ना, तो वो बंदा भी नशेड़ी बन जाता है। उसी तरह से भाई ये वायलेंस भी उसी तरह से था उसके लिए, क्योंकि वो भी इन चीज़ों के अंदर बड़ा बड़ा, और उसके अंदर भाई साहब फ़ायदा नहीं, वो वायलेंस आ गया, मतलब मारपीट वाला। जिसके बाद भाई उसके अंदर जो ये वॉयलेंस पनपता था, जब उसकी मम्मी मर गई, तो उसको भाई मतलब क्या ही बोले, ज़िंदगी को वजह नहीं रही। उसकी मतलब पूरी गैंग वैंग ख़त्म कर दी गई शायद 15 साल की उम्र में। फिर वहाँ पे पहुँचा सेंट्रल जेल, जहाँ पे उसने मतलब SSC2 जनरेशन को पेल पाल दिया, X62 जनरेशन को पेल पाल के वैसे साइड किया। और उसके बाद वो टोक्यो का नंबर 1 बंदा बनने के लिए निकल पड़ा था जेल से। तो आप लोग को पता ही होगा भाई कि ट्रानोमिनामी इसलिए डार्क इम्पल्स में पड़ा, क्योंकि भाई उसके पास मतलब जीने की कोई वजह, मतलब जीने की वजह थी एक खाली नंबर 1 बनने की। और भाई साहब जो उसके बचपन में हुआ, जो उसका क्रियाकांड बचपन में हुआ, जो कि बात तक कि उसके दिमाग में हावी रहा, तो भाई यही कारण था भाई ट्रानोसॉर्स के अंदर डार्क इम्पल्स होने का। अब भाई डार्क इम्पल्स की बात आ रही है, तो तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ब्लू ओगरा फोन, ये भी एक तरह से डार्क इम्पल्स है, क्योंकि ये भी एक सेकंड मतलब क्या होता है, ट्रू फॉर्म है यार हमारी एंग्री की। क्योंकि जिस तरह से भाई उसकी ट्रू फॉर्म है ना, उसकी बॉडी पे उसको खुद कंट्रोल नहीं रहता, एक अंदर अंदर बंदा आता है उसकी बॉडी कंट्रोल करता है, कठपुतली बना देता है, नॉर्मली कहा जाता है। तो भाई ये भी एक डार्क इम्पल्स कहा जा सकता है, लेकिन उसको डार्क इम्पल्स नहीं कहा गया, क्योंकि भाई वो एक ट्रू फॉर्म कहा दी गई ब्लू होकरा की, जो कि एंग्री की है। और ट्रानो साउथ की फॉर्म को भाई साहब डार्क इम्पल्स ट्रानो साउथ कहा गया। तो भाई बड़ा ही पेचीदा था ऑथर का ये कहना, क्योंकि भाई अब इस तरह से अगर हम लोग, जिस तरह से भाई डार्क इम्पल्स की बात हो रही है, तो इस तरह से भाई 4 बंदे हो जाएंगे डार्क इम्पल्स वाले। तो भाई बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि देखो इसको समझाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिस तरह से भाई ये मेंटली डिसऑर्डर है ना,
तो भाई ये किसी को भी हो सकता है। ये डार्क इम्पल्स खाली नाम दिया गया है क्योंकि भाई जो भी अपने बचपन में भाई साहब पीड़ित हुआ होगा ना, ये मतलब मेंटली टॉर्चर हुआ होगा, उस बंदे के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आते हैं जो कि भाई साहब मेंटली डिसऑर्डर के नाम पे आते हैं। और ये बंदा कुछ भी कर सकता है जो कि भाई साहब डार्क इम्पल्स नाम किया गया। तो भाई समझिए, जिसके भाई बचपन में तकलीफ, उसके पास आ गए डार्क इम्पल्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो आज तुम डार्क इम्पल्स में आ गए और चले गए बंदे पेलने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही कभी ऐसा करना है क्योंकि ये खाली एक मांगा है। अगर गलती से तुमने ना हिना ताचिबाना अगर तुम लोगों ने सर्च कर लिया ना, तो भाई पक्का तुम्हारा ना घर वाले तुम्हें चप्पलों से मार के ना घर से बाहर निकाल देंगे। तो भाई ये बिल्कुल भी मत करना। तो आशा करता हूँ यार तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारे टरानो साउथ के पास डार्क इम्पल्स थी, वो डार्क इम्पल्स नहीं थी, जो कि खाली एक मेंटली डिसऑर्डर था जिसको भाई साहब लोगों ने डार्क इम्पल्स नाम दे दिया। शायद ऑथर कुछ और बोलना चाहते थे, लोग कुछ और समझ गए, शायद उन्होंने भी यही बोला होगा, मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि अब इसका पता लगाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ यार मेंटल डिसऑर्डर है। और भाई साहब इसी के साथ करते हैं वीडियो खत्म। आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, उससे कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब वीडियो चलेगा तभी सब्सक्राइब करना। और सेकंड चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टा का होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एक बढ़िया सा कमेंट कर देना जिस पर मैं वीडियो बना पाऊँ, और आपका भी कमेंट इसी तरह से मैं शो करूँगा अपनी वीडियो में। तो बाय बाय।